राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ठंडी अब जा रही है, गर्मी अब आ रही है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक भूत की कहानी सुनाती हूँ। भूत तो नहीं है दिखा, लेकिन आभास है। तो बात करते हैं कि दो भाई होते हैं और बड़े भाई की शादी हो जाती है। घर द्वार का काफ़ी मतलब अच्छा होता है, लड़का पैसे वाले होते हैं। तो बड़े लड़के की शादी हो जाती है तो लड़का कहता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता घर में बैठे रहूँ और कमाऊँ धमाऊँ नहीं। तो उसकी बीवी कहती है कि ठीक है, जाइए आप देख लीजिए कहीं नौकरी वोकरी। तो जाता है तो माँ बोलती है, अरे बेटा नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कहता है मम्मी ठीक है वो तो बात आपकी, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब मेरी शादी हो गई, बीवी आ गई है, कल को बच्चे होंगे। फिर उसके पापा आते हैं तो बोलते हैं हाँ बेटा तुम सही सोच रहे हो, जाओ ठीक है, जिस काम के लिए जा रहे हो जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर वो लड़का जाता है और हॉस्पिटल में मिलता है दो दोस्तों से, और वहाँ का जो डॉक्टर होता है उससे बात करता है। बोलता है मुझे नौकरी चाहिए। तो बोलता है ठीक है, कल आ जाना आप। तो दोस्त भी वो दो मतलब तीनों दोस्त मिलके इंटरव्यू देते हैं और तीनों को अगले दिन डॉक्टर बोलता है कि आप आ जाना। तो जाता है घर पे खुश होके कि पिताजी मेरी नौकरी लग गई, कल मुझे बुलाया है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा किस चीज़ की नौकरी लगी है। कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बाकी हम तीन दोस्त हैं, हम तीनों को कल बुला रखा है। पिताजी बोलते हैं ठीक है। फिर बीवी के पास जाता है तो बीवी बोलती है किस हॉस्पिटल में लगे हो। तो बीवी को बताता है कि फलाना हॉस्पिटल है। तो बीवी कहती है उस हॉस्पिटल का तो मैंने बहुत बहुत कुछ सुना है। तो बोलता है कि लोगों के सुनी सुनाई बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जब खुद देखता हूँ जो चीज़ तो मैं उस चीज़ पे विश्वास करता हूँ। उसकी बीवी बोलती है ठीक है। तो वो अपनी बीवी से बोलता है कल मेरे लिए लंच तैयार कर देना, मैं वहीं पे खाऊंगा। बीवी बोलती है ठीक। तो अगले दिन वो जाता है अपने घर से, वहाँ पे दोनों दोस्त मिल जाते हैं उसको। तो तीनों आपस में हेलो हाय बोलते हैं और फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है, जो वहाँ का बड़ा डॉक्टर होता है, बोलता है तुम लोगों की नौकरी लगी है मुर्दा घर में और नाइट शिफ्ट है। बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तीनों लंच वगैरह करते हैं और फिर रात का इंतज़ार करते हैं। देखते हैं एक के बाद एक मुर्दा आ रहा है और मुर्दा घर में शिफ्ट हो रहा है। तो इनको लगा देते हैं, कहते हैं तुम भी जाओ करो। तो बेचारा जाता है, दो दोस्त तो मतलब अपना काम करके चले जाते हैं, ये रह जाता है। कहते तुम्हारी रात भर शिफ्ट चलेगी। अब ये देखता है कि भैया आ रहे मुर्दा जा रहे, इसके मन में मतलब उस टाइम कुछ भी ऐसा भाव नहीं रहता है कि ये मुर्दा है तो मैं इससे डरूं। बल्कि वहाँ का जो चौकीदार होता है वो बोलता है कि बेटा मुर्दा घर से दूर ही रहना, अपना काम करके बाहर तुरंत आ जाना। तो कहता है ठीक है, मन में कहता है ये मुझे डरा रहा है, बड़ा या डराने वाला। कह के वो बाहर बैठा रहता है। इतने में रात के 12 बजे फिर एक डेड बॉडी आती है। तो अंदर जाता है तो देखता है कि पहले जो डेड बॉडी का पैर भी नहीं दिख रहा था, उसका पैर टेढ़ा हो रखा है, और किसी का सर नहीं दिख रहा था, उसकी आंखें खुली पड़ी है। वो देख के कहता है अरे यार
ऐसे तो नहीं थी ये डेड बॉडी, ऐसे कैसे हो गई। फिर वो थोड़ा सहम सा जाता है और उसके बाद उसके मन में हजारों ख्याल से आने लग जाता है। चुपचाप मतलब जाके बाहर बैठ जाता है। सुबह का इंतज़ार हो करता है कि सुबह हो तो मैं अपने घर जाऊं। सुबह होती है, फिर चौकीदार मिलता है, बोलता है बेटा मुर्दा घर से ना बच के ही रहना, और यहाँ से जाते हुए रास्ते में कोई मीठा चीज़ मत खाना और पैर जाके मत धोना। बोलता है ठीक है। जाता है घर पे और जाने के बाद पैर भी धोता है और अपनी बीवी से बोलता है तुम आज ना लंच के साथ साथ हलवा भी बना के देना मुझे, मैं अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। उसकी बीवी बोलती है ठीक है। तो अगले दिन वो लंच में हलवा लेकर जाता है और खाना भी। तो वहाँ जाने के बाद जब दोपहर होती है तो अपने दोस्तों से बोलता है, मतलब दोस्तों को ढूंढता है कि कहाँ हैं, पर दोस्त तो उसके होते नहीं है सारे। सबसे पूछता है कि वो दो जो थे वो कहाँ गए। तो बोलता है उन्होंने तो रिजाइन कर दिया भाई, वो डर के मारे रिजाइन करके चले गए। बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब उसके अंदर डर नाम का कोई चीज़ नहीं था। फिर उसके बाद उसने वो अपना लंच बाहर केबिन में रख देता है और उसके बाद वो डेड बॉडी आती है और डेड बॉडी को रखने के लिए फिर चला जाता है मुर्दा घर में। मुर्दा घर में जाता है तो किसी का पैर मुड़ा है, किसी की आंखें खुली है। फिर वो चादर उठा उठा के सबका ढक देता है और ढक के फिर चाहता है कि बाहर निकल जाऊं। अब जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, डर तो उसके अंदर आ ही जाता है, डरा सा तो रहता है। इतने में लाइट भी चली जाती है। अब लाइट जाते ही इसका तो बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरी तरह से डर जाता है और इतना डर जाता है कि पसीना पसीना हो जाता है। और लाइट जाने के बाद उसको लगता है कि हजारों हाथ उसके पीठ पे ऐसे ऐसे मतलब थपकी मार रहे हैं। कोई बाजू खींच रहा है, कोई उसका बाल खींच रहा है, कोई कमीज। और फिर इसको पसीना आने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि मैंने टिफ़िन तो अपना बाहर केबिन में रखा था, मतलब मन में ही सोचता है यहाँ पे कैसे आ गया ये सब देख के। और फिर उसको दिखता है कि उसके दोनों दोस्त वहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं मुर्दा घर के अंदर। ये सब देख के उसका और दिमाग खराब हो जाता है कि जबकि उसके दोस्त तो रिजाइन दे चुके थे। और फिर उसका दिमाग चकरा जाता है, उसके दिमाग ऐसे मतलब हो जाता है कि पागल सा होने लग जाता है वो। फिर सिहर सा जाता है एकदम से। फिर वो सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लग जाती है। उसका डर के मारे बुरा हाल। फिर धड़ाम से एकदम से गेट खुलती है और फिर ये बेहोश होकर गिर जाता है। फिर इसको पानी का छींटा डाल के बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद जब इसको होश आती है तो देखता है उसका टिफ़िन तो वहाँ बाहर केबिन में रखा हुआ है। कहता है यार कुछ तो है इस मुर्दा घर में जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो चौकीदार को बुला के लाता है। चौकीदार से पूछता है कि बता भाई इस मुर्दा घर का क्या राज है। चौकीदार बोलता है कि बस आप मीठा मत खाना यहाँ पे और ज़्यादा देर तक मुर्दा घर के अंदर मत रहना, आपके लिए यही अच्छा होगा। वो बात ही करता रहता है कि इतने में देखता है कि मुर्दा घर का दरवाज़ा खुला है, सामने ही था और उसमें हजारों फिर से वही आत्माएं ऐसे ऐसे इसको मतलब बुला रही हैं और ऐसे दरवाजे पे पीट रही हैं। तो कहता है अंकल आप देख रहे हो, आप देख रहे हो सामने मुर्दा घर में से कैसे कैसे चीखें आ रही है, आवाज़ें आ रही है। तो बोलता है नहीं बेटा मेरे को तो नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है।
वो देखो वो अम्मा कैसे चिल्ला रही है, बुला रही है, चलो मैं जा रहा हूँ। तो बोलता नहीं बेटा मत जाओ, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें डरा रहे हैं, तुम जाओ अंदर, वो सब मर चुके हैं। नहीं नहीं, वो देखो अम्मा कैसे चिल्ला रही है बुरी तरह से, आप चलो मुझे ले चलो, मैं तो जा रहा हूँ, आप भी चलोगे तो चलो। बोलता नहीं बेटा मत जाओ। मतलब वॉचमैन इतना मना करता है लेकिन वो नहीं मानता है, वो चला जाता है मुर्दा घर के अंदर फिर से। और उसके जाते ही फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर उसके साथ वही हाल होता है। फिर सारे उसको ऐसे ही मतलब नोचने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। और अब की बार तो वो बाल बाल ही बचता है। फिर घर पे आके वो सारी कहानी बताता है। तो पता चलता है कि उनके गांव की एक अम्मा थी जो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट में मर गई थी। तो वो उन्हीं की आत्मा उस लड़के को बार बार दिख रही थी। तो उस अम्मा के नाम से इन लोगों ने, इनके घर के वालों ने बहुत बड़ी पूजा वूजा करवाई और उनको मुक्ति दिलवाई। तो इस तरह से उस लड़के को वो सारी आत्माएं दिखनी बंद हो गई और वो अम्मा की आत्मा भी मतलब चली गई। अब वो लड़का अपने घर वालों के साथ चैन से रहने लग गया और दूसरी जगह नौकरी करने लग गया। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।